गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ बच्चों की मांग थी कि ये वीडियो बनाई जाए। उन्होंने कहा था कि सर हमें ये क्वेश्चन पूछना है कि डी ऑर्बिटल में जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, ये पूछा था। ठीक है, पहला हमारे पास अगर हम बात करें, जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 9th का टॉपिक है ये, उसको आगे लेकर चलते हैं क्लास 9th में। और क्लास 11th में थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमने शेल के बारे में पढ़ा था। हमारे पास के शेल होता है, एल, एम, एन, ठीक है, ओ, पी, इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, सेल। सेल को आगे सब सेल में डिवाइड किया जाता है। सब सेल में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। कैसे, जैसे के है हमारे पास, के में कितने सब सेल होंगे, एल में कितने सब सेल होंगे, एम में कितने सब सेल होंगे, एन में कितने होंगे। अब इसको समझने के लिए एक चीज़ या ध्यान में रखनी है हमने, हमारे पास देखो, हमारे पास सब सेल डिपेंड करते हैं। देखो, सबसे पहले एस में ओनली वन सब सेल पाया जाता है जिसका नेम होता है एस। सब सेल लिख रहा हूँ यहाँ पे, सब सेल ये हैं और सेल क्या हैं, ये हैं। अब इसमें सिर्फ एक पाया जाता है एस। एल में पाई जाती हैं दो, एस एंड पी। एम में पाए जाते हैं एस, पी, डी। एन में पाए जाते हैं हमारे पास, देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, एन में पाए जाते हैं हमारे पास एस, पी, डी, एफ। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे इनमें। इस तरह से हमारे पास ये जो सब सेल हैं इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था हमने, जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि के जो हमारे पास क्या होता है, सेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला था एक 2 इंटू एन का स्केयर। एन होता था नंबर ऑफ सब सेल। नंबर ऑफ सब सेल क्या है हमारे पास, देखो कितने नंबर पे आता है के। अगर हम देखें सबसे पहले आता है के सेल, तो एन की वैल्यू के लिए क्या रहेगी, 1 रहेगी। 2 इंटू 1 का स्केयर, 2 इंटू 1 इंटू 1। तो हमारे पास के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। और के में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही सब सेल है जिसका नाम है एस। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास के में सिर्फ एक ही सब सेल है जिसका नाम है एस, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। तो ये 2 हमें यहाँ पे लगाना होता है इलेक्ट्रॉन शो करने के लिए, तो फीलिंग शो करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1s स्केयर। के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। के कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। इसमें सिर्फ एक सब सेल है जिसका नाम हमने एस दिया है, पहले नंबर पे आता है, एस सब सेल है, इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, दर्शाएंगे। उसी तरह हम क्या करेंगे, एल की बात करेंगे। अब हम एल में देखेंगे, एल कितने नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। एन इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2, एन की वैल्यू। तो 2 इंटू 2 का स्केयर, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हमारे पास देखो एल में कौन कौन से, एल में कौन कौन से सब सेल हैं, एस और पी। तो यहाँ पे लिख लो, एस देखो पहले भी आ चुका है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, क्योंकि हम ये पहले निकाल चुके हैं। अब दूसरा कौन सा है हमारे पास, पी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1s 2p, क्योंकि दूसरे नंबर पे जो चेंज आया है हमारे पास पी में चेंज आया है, तो इसके आगे हम 2 लिखेंगे। अब या यहाँ पे आप लिख सकते हो 2s स्केयर 2p। पी में कितने आएंगे, देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, एस में आ गए। तो बाकी कितने बच गए, 6। क्योंकि टोटल कितने भरे जाएंगे हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कौन से सेल में, एल सेल में। एल सेल में कितने सब सेल हैं, 2। तो दोनों में किस तरह डिवाइड होंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान में रखना, पहले को हमने ध्यान में रखना है। पहले में देखो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो हम यहाँ 2s भी तो है ना यहाँ पे, 2s में कितने भरेंगे, 2 भर देंगे। बाकी कितने रह गए,
देखो 8 में से 2 तो भरे गए, बाकी कितने भरने रह गए 6, 6 और 2 8। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब उसके बाद है हमारे पास देखो m के बारे में। m में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो हमारे पास m जो सेल है उसमें कितने, देखो कितने सब सेल पाए जाते हैं, s p d 3 है देखो। और ये कितने नंबर पे आता है 3 पे, तो सबके आगे क्या लग जाएगा 3 लग जाएगा। s में 2 इलेक्ट्रॉन आती है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। देखो s में कितने आते हैं 2, p में कितने आ जाएंगे 6, 6 और 2 8 भरेंगे 10, कितने रह गए 6 और 2 8, कितने भरने रह गए 10। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। इस तरह से ही एक एनर्जी लेवल के बेस पे, एनर्जी लेवल के बेस पे हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। अब हमारे पास देखो जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं इसके अंदर 1। मैंने बताया था 9th में कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमारे पास इस लेवल को लेकर देखो, इस एनर्जी लेवल को हम लेकर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब हमारे पास देखो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन का हम बनाएं, हमारा किस में जाता है के में जाता है, के में जाता है ना। के में सिर्फ क्या है एस है, कौन से नंबर पे है फर्स्ट नंबर पे है, तो 1s1, क्योंकि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, पर 2 से कम भी तो आ सकते हैं ना। क्यों कम आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का भर रहे हैं हम। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का है तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर कितना है 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 1 होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 1 है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे कितने हैं 1 है, तो हमारे पास देखो कौन से सब सेल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में जाएंगे तो फर्स्ट वाला कौन सा होता है हमारा के में सब सेल कौन सा एस, तो ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा एस में जाएगा। अगर एस में जाएगा हमारे पास तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देखो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब हीलियम के केस में आ जाओ, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, तो हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 1s2s में जाएंगे, ठीक है। एनर्जी लेवल के बेस पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की एक सीरीज़ है, वो आपने याद करनी है। कौन सी सीरीज़ है ध्यान से देखेंगे। अब देखो इस सीरीज़ को याद करने का एक तरीका है, देखो हम क्या लिख लेते हैं, पहले के सेल का में लिख लेते हैं कौन से सब सेल पाए जाते हैं, फिर हम किस में लिख लेते हैं एम में, एल में लिख लेते हैं 2s 2p 2 पाए जाते हैं। m तीसरे नंबर पे है तो 3s 3p 3d, और हमारे पास नेक्स्ट है 4s 4p 4d 4f, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास n के बाद o 5s 5p 5d 5f 5g, ठीक है। अब हम देखो इस के बेस पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रख सकते हैं। देखो ये सीरीज़ याद रखनी है, हमें टेढ़ा चलना है इस तरह से, हमने क्या करना है टेढ़ा चलना है इस तरह से, और इसको लिखते जाना है, एनर्जी बन जाएगा हमारा, एनर्जी बेस्ड बन जाएगा। सबसे कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, सबसे कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन क्या होगा पहले भरा जाएगा। किस तरह से याद रखेंगे देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो देखो सबसे पहले अब यहाँ से हम किस पे गए 1s पे, तो यहाँ 1s लिख लो, ठीक है। इसके बाद पीछे से जाना है हमने इस तरह से, फिर क्या आया हमारे पास 2s, फिर पीछे से जाना है इस तरह से, फिर क्या आया हमारे पास 2p 3s, फिर यहाँ पे आने के बाद पीछे से जाना है, फिर क्या आया 3p 4s, और इसके बाद 4s के बाद देखो पीछे से क्या आया 3d 4p 5s। इस तरह से क्या बन जाएंगे हमारे एनर्जी लेवल बन जाएंगे। अब यहाँ पे हमने देखना है कि देखो 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, 2s से कम होती है, 2p से कम होती है। अब देखो 2s की एनर्जी 2p से कम होती है,
ठीक है। 2p की एनर्जी 3s से कम होती है, 3s की एनर्जी 3p से कम होती है। देखो 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। आता ये इसके बाद में है, पर इसकी एनर्जी क्या होती है, इससे कम होती है। एनर्जी लेवल के बेस पे यह क्या बनेगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। जैसे पहले हमने पता ही लग गया कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। एक और तरीका है इन इलेक्ट्रॉन को याद करने का। किस तरह से, अगर हम यहाँ पे देखें एस पी डी एफ, अब हमें ये तो पता है कि एस पी डी एफ क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, अब हमने ये देखना है। इन पे नंबरिंग लिख लो। हमने क्या लिखनी है, ओड लिखने हैं। ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 ये होते हैं। तो यहाँ से देखो एक और चीज़ बनती है, एस सेल में हमारे पास देखो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा। ऑर्बिटल की बात करेंगे अब यहाँ पे। ऑर्बिटल का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब हमारे पास एस में देखो ओड कहा था मैंने लिखने हैं, एस में सिर्फ एक होगा तो इस तरह से एक बनाना है। पी में कितने होंगे, 3, ओड नंबर बताया था, तो पी को हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3। डी में कितने होंगे, ऐसे ही 5 होंगे। किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पी के लिए है, ये एस के लिए है, और ये किसके लिए हो गया, डी के लिए। अब हम लिखेंगे एफ के लिए। एफ के लिए किस तरह से लिखेंगे, एफ में कितनी है, देखो 1 3 5 7 हो गया, 7। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। किस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एफ के लिए है। और इलेक्ट्रॉन इनमें डबल भरे जाते हैं। देखो एस में, देखो एस का जो हमारे पास यहाँ पे है ओड नंबर लिखा था 1 का डबल क्या होता है, 1 × 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इन सबको। ठीक है, 1 × 2 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। एस में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। पी में देखो 3 × 2 कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब डी की बात करते हैं, डी में देखो कितना है, 5। ठीक है, 5 × 2 कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन भी याद रख सकते हैं, और जो ऑर्बिटल हैं वो भी याद रख सकते हैं कि किस में कितने ऑर्बिटल होंगे। देखो हमारे पास के है, उसमें सिर्फ क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है, वो एस वाला। तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। मैक्सिमम 2 कैसे आएंगे, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका होता है अप स्पिन, और एक होता है हमारे पास डाउन स्पिन। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन भरते होते हैं। उसी तरह से देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और एनर्जी लेवल के बेस पे इलेक्ट्रॉन पहले अप स्पिन भरे जाते हैं, और फिर क्या किए जाते हैं, डाउन स्पिन भरे जाते हैं। ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। और एनर्जी लेवल के बेस पे बहुत सारी चेंजेस आएंगे जो 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा है कि सभी बच्चों ने ये जो लेक्चर है ध्यान से सुना होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।